हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आज आपके पास जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं किस किस पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो वो वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। ठीक है, होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, आपके चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जब भी मैं पर्सन का जिक्र करूँगी, पर्सन तो पर्सन में यहाँ पे इंडिविजुअल भी आएगा, HUF, LLP, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, आप किसी भी फॉर्म में बना के बिजनेस कर रहे हैं वो सब इसमें आएंगे। मैं लेकिन बोलूँगी पर्सन। क्लियर? ठीक है। अगर कोई भी पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है और उसकी जो टर्नओवर है, वो उसकी टर्नओवर कहाँ तक है, जो रिसिप्ट्स हैं वो 40 लाख तक की ही हैं। उससे ज़्यादा अगर उससे एक्सीड्स कर जाती हैं, 40 लाख से एक्सीड्स कर जाती है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है। और अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा होता है तो उसका अगर जो टर्नओवर है वो एक्सीड्स कर गया हमारा 20 लाख रुपीज़ से, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कुछ स्पेशल स्टेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, स्पेसिफाई करे हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम, सिक्किम, इन जगहों को बताया है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, उन्हें बताया है कि अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ये लिमिट है उनके लिए 20 लाख की, और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में उनकी लिमिट है 10 लाख की। अगर वो इस लिमिट से एक्सीड कर गए तो उन्हें को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तीसरा, अगर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, जो जिन्हें यहाँ पे क्या कहते हैं टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई करनी है, वो हो गए। या फिर जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर और एग्रीगेटर हैं, पर्सन सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स एग्रीगेटर हैं, या सप्लाई ऑफ द पर्सन सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन और द डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अंडर क्या कहते हैं अदर देन टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे को वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को देगा तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वो टैक्स पे कर देगा। ठीक है। दूसरा, जो हमारा पर्सन है वो इज़ लाइबल टू पे अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। तीसरा, अगर वो हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर वो प्रीवियस लॉ के अंदर था, रजिस्टर एक्साइज के अंदर था या सर्विस टैक्स में था, वैट में था, उसे देना ज़रूरी है। इन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट का जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सारी चीज़ें डिफरेंट है। वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन को कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कितने दिन के अंदर कराना होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर और जो एग्रीगेटर है, नवंबर 2017 के अंदर सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उसमें उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर और एग्रीगेटर के लिए हम लिमिट लगा रहे हैं 20 लाख। अगर उनकी 20 लाख से एक्सीड करेगी सेल तो उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अदर कैटेगरी की मैं बात करूँ, चाहे आपकी कितनी भी सेल हो, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। ठीक है, फाइन। अब जब मैं बात करती हूँ, जब भी कोई भी पर्सन लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी है, उसे अदर देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी पर्सन लाइबल टू पे अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे लेना जरूरी हो गया तो उसको विद इन 30 डेज़ के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। विद इन 30 डेज़ वो उसे अप्लाई कर देगा। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, अगर हमने नहीं करा तो क्या होगा। अगर आपने नहीं करा तो आप तैयार रहिएगा, जीएसटी की पेनल्टी है 10,000 रुपये की। अगर कोई भी पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेता उसकी 10,000 की पेनल्टी है। और दी 10% ऑफ द लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबल टू पे, जो भी आपकी लाइबिलिटी बनेगी आएगा, ऑफिसर कंप्यूट करेगा, विच एवर इज़ हायर वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, ओके। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे, एडवांटेज क्या होंगे जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ हो जाएगी। दूसरा, आपको है ना जो भी आपका इनपुट आईटीसी आपको मिल रहा है, जो ऐसी वेस्ट हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। तीसरा, आपको अगर आपका सीमलेस टैक्सेशन की अकाउंटिंग होगी, आपके पास सारा प्रोसीजर होगा। चौथा, आपको बताऊं आजकल के बैंक में जब भी आप अकाउंट खुलाते हैं ना अपना ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको सबसे पहले आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है कई केसेस में ना चाहते हुए भी।
ठीक है। ठीक है, तो आपको लेना होगा। अब मैं आपको एक बात और क्लियर करती हूँ, जब भी कोई मेरे पास कई सारे ऐसे केस आते हैं, कोई पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है, कहता है मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ना मैंने इन्वॉइस करा है, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ? भाई आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, चाहे आपकी नील रिटर्न है, चाहे कुछ भी है, आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी होगी, जीएसटीआर 1B, जीएसटीआर 3B, चाहे आप वो क्वार्टरली क्यूआरएमपीएम में जाके करिए फाइल, या फिर आप मंथली है तो मंथली आपको, लेकिन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रिटर्न ज़रूर फाइल करनी ही होगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो। ठीक है। पर डे की पेनल्टी लगती है इस केस में, फीस लगती है पर डे की, प्लस अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेज और हो जाते हैं। ठीक है, 25,000 की सीधे पेनल्टी लगा देते हैं। 100 रुपीज़ पर डे फाइन अलग चल रहा होता है 3B का। 1 की तो अभी तक चलो फाइन उन्होंने भी स्टार्ट नहीं करा है, नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन जब कर देंगे तो उसके भी अलग से चार्ज हो जाएगा। तो मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, अपनी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो प्लीज़ फाइल योर रिटर्न। ठीक है, चैनल की फाइल कराइए, कैसी करिए, करनी ज़रूर है रिटर्न फाइल। ठीक है। अब हमारे को क्या होता है, जो जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमारा 15 डिजिट का होता है, और यहाँ पे गौर करने वाली बात होती है, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती है ना, ठीक है, वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 06 हमारा हरियाणा का है, 07 दिल्ली का है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो कोड होता है शुरू के नंबर, वो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद का जो हमारा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, और सेमी न्यूमेरिक कहूँगी मैं, अल्फा न्यूमेरिक कहूँगी, जो होते हैं वो हमारा पैन होता है एक्चुअल में। ठीक है, वो हमारे को शो कर रहा होता है, जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो प्योरली पैन बेस्ड है। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पैन आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, पैन जैसे मैंने कहा, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमारा ज़रूरी हो गया पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन है, तुम जैसे मैंने कहा पैन ज़रूरी है, तो आपको सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का पैन आपके पास होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप केस में जो प्रोप्राइटर होगा उसका पैन चल जाता है, ठीक है। दूसरा, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, डायरेक्टर के केस में जो ऑथराइज़्ड पर्सन होगा उसका आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या कहते हैं, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन कंपल्सरी हो गया है, ठीक है। तो आपका पास आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड। तीसरी चीज़ ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जहाँ पे भी आपकी जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, तो रजिस्ट्रेशन की मेल वो हो गया है, पास नहीं हो गया है, जो भी आगे की जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट करेगा वो इसी फ़ोन नंबर और मेल के थ्रू करेगा। तो आपका एक पैन नंबर, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ठीक है। तीसरी चीज़, आपका जो प्लेस ऑफ बिज़नेस है, ठीक है, उसका प्रूफ़ चाहिए होता है। प्रूफ़ में अगर आपका खुद का है तो फिर तो उसका लेटर चाहिए, जो आपकी रजिस्ट्री होगी वो चाहिए होगी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, ठीक है। अगर कंसेंटेड है तो फिर कंसेंट फॉर्म, एनओसी लेटर लेना होगा आपको उस पर्सन से जिसका वो हाउस है, वो हाउस कह रही हूँ मैं, प्लेस है, वो उससे आपको क्या लेना होगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ कंसेंट, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हर केस में लगाना होगा। आजकल तो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सख्त हो चुका है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईज़िली नहीं मिलते हैं, तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर ज़रूर चेक कीजिएगा आपका एड्रेस, जो प्लेस ऑफ बिज़नेस का एड्रेस है वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है या नहीं है, क्योंकि कई इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमने देखा है कि प्रॉपर बिल मेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती हैं। तो आप ज़रूर अपना है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल को ठीक करा लीजिएगा, अगर उस पे सही से एड्रेस नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है तो। मेन हमारे को रिक्वायर्ड चीज़ें ये होती हैं, ऑथराइज़्ड ऑथेंटिकेशन इन्होंने कंपल्सरी कर लिया है, तो ध्यान रखिए जब तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं होती है एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन होगा, देन उसके बाद वो फाइनल हमारा जो फॉर्म होगा वो तब फिल माना जाता है, तब डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो आगे से प्रोसेस करता है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड पूरा होता है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, कई लोगों की क्वेरी मेरे पास आती है, कॉल्स आते हैं कि मैम जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी से दिला दो, ठीक है। अब ऐसे विदिन
मैं कहूँगी 14 डेज़ हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन कई बार हमारी कोई क्वेरी लग जाती है, क्वेरी हमारे को पता चल जाती है 3 से 4 दिन के अंदर कोई क्वेरी लग जाती है, तो उसका फिर अलग से टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये जो टाइम होता है वो थोड़ा डिपार्टमेंट के हाथ में है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें वेरीफाई होगी हैं, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो कई लोगों को मैंने देखा है वो अपने जो आपका प्लेस ऑफ बिज़नेस है ना, उसके बाहर आपको ज़रूर बोर्ड लगाना है, उसमें अपना जो ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है वो होना चाहिए, जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए, उसकी भी पेनल्टी अलग होती है। अगर आपके बोर्ड के ऊपर आपके प्लेस ऑफ बिज़नेस के बाहर अगर जीएसटी नंबर नहीं लगा हुआ है तो उसकी अलग से पेनल्टी होती है, ठीक है? एक प्रोसेस है, एक अच्छा खासा प्रोसेस है और इसके अंदर चीज़ें अच्छी हैं। जीएसटी जब लाए थे गवर्नमेंट, तो उनका मेन फोकस यही था कि चीज़ें सीमलेस हो जाएँ और चीज़ें सीमलेस हुई हैं। धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट भी हो रही हैं पोर्टल के अंदर। मैंने एक वीडियो बनाई थी जैसे वन जीएसटी 1 और आई-5 में इन्होंने इस बार बहुत अच्छा इंटरफेस में बहुत अच्छा चेंज किया है पोर्टल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड स्टेप है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेल आईडी भी शेयर करूँगी, नंबर भी शेयर करूँगी। नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल आईडी पे मेल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी टॉपिक है। एक मिनट अभी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा मेरा कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेज़िडेंट के जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये होते कौन है उसके ऊपर। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।